असरा तुहार हो, नैया लगावा अम्बे मैया। नैया लगावा अम्बे, नैया लगावा, नैया लगावा अम्बे। सबही के असरा तोहार हो, नैया लगावा अम्बे मैया। भक्तन के असरा तोहार हो, नैया लगावा अम्बे मैया। एक हाथ चक्र सोहे, दूजे तलवारिया। एक हाथ चक्र सोहे, एक हाथ चक्र सोहे, दूजे तलवारिया। एक हाथ भगतन के गूंजत बाटे, भारी जय करिया। भगतन के सब ही करेला जय जयकार हो, सब ही करेला जय जयकार हो, नैया लगावा अम्बे मैया। भगतन के असरा तुहार हो, नैया लगावा अम्बे मैया। हंस वाली मैया, तू ही जग कल्याणी। तू ही हंस वाली मैया, मैया जग कल्याणी। दुखियों के कष्ट को हरो महारानी। दुखियों के कष्ट को हरो महारानी। दुष्टन के कहिता संधान हो, दुष्टन के कहिता संधान हो, नैया लगावा अम्बे मैया। भक्तन के असरा तुहार हो, नैया लगावा अम्बे मैया।
बोले सच्चे दरबार की जय, राधा रानी सरकार की जय। कृष्णा 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 जो तू मिटाना चाहे जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जो न बोले कृष्णा कृष्णा ओ तो जग से हारा हारा जो न बोले कृष्णा कृष्णा ओ तो जग से हारा हारा मन से मिटे अंधियारा से मिटे अंधियारा बोल कृष्णा कृष्णा मन से मिटे अंधियारा बोल कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 दे भटकना दर दर छोड़ दे अहम का घेरा छोड़ दे भटकना दर दर छोड़ दे अहम का घेरा भूल जा जगत का वैभव जग है दुखों का डेरा भूल जा जगत का वैभव जग है दुखों का डेरा फिरता है मारा मारा बोल कृष्णा कृष्णा फिरता है मारा मारा बोल कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 जो तो मिटाना चाहे जीवन की कृष्णा जो तो मिटाना चाहे जीवन की कृष्णा बंदे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 हो सुबह शाम बोल
कृष्ण 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओम हरये नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभः नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वही मोदन मुक्ति के मंदिरों में, वह मोदन मुक्ति के मंदिरों में जो प्रसाद भरा ब्रज धामों में है, जो प्रसाद भरा ब्रज धामों में है। न शशि में न समुद्र सुधारस में, न ललाम लताय अभिराम में है। उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्यामों में है, जितनी छवि सुंदर श्यामों में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नामों में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नामों में है। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां जदुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं शिरसा नमामि। हे पार्थ के सारथी तुम कह कोटि प्रणाम। मेरे मन तुरंग की
थामो नाथ लगाऊं। पग पवित्र तीर्थ गमनु, कर पवित्र दियो दान। मुख पवित्र तब होत हैं, जो बोलो राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो। सभी लोग हमारे साथ 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। सर्वप्रथम मन, वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम स्मरण करेंगे। फिर जिस प्रकार से दास के ऊपर परमात्मा की कृपा, वैसे आप सभी भक्तों के बीच कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। सभी लोग हमारे साथ राग बने तो ठीक है, ना बने तो अनुराग से कीर्तन करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद। गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद। गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद। गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे, जय गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद। गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद। गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद। भक्तवत्सल भगवान की। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण जी, आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानंदिनी श्री राधा जी एवं मारुति नंदन हनुमान जी महाराज की परम कृपा से आज श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत अग्रसित होता हुआ द्वितीय दिवस।
द्वितीय दिवस के परम पवित्र व पावन समय में हम सभी राग रसिक भक्तगण श्री कृष्ण रूपी जमुना में डुबकी लगाने के लिए समवेत रूप से एकीभूत हैं। सभी भक्तों की मना स्थिति युगल सरकार राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर हो। कल कथा जहां पर विराम हुई थी, ठीक उसी की आगे की कथा। कल की कथा में हम सब चर्चा कर रहे थे भागवत महात्म्य की। भागवत महात्म्य की चर्चा के पश्चात कल तो कथा श्रवण करा रहे थे सूत जी और कथा सुन रहे थे शौनकादि ऋषि, परंतु आज की कथा में श्रीमद् भागवत कथा के जो रसिक श्रोता हैं और भावुक हैं, कौन? पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय सुखदेव जी महाराज। आज सुखदेव जी का आगमन होगा और आज से महाराज परीक्षित को पूज्यपाद स्वामी सुखदेव जी कथा सुनाएंगे। सुखदेव जी कौन है? वर्णन आता है कि सुखदेव जी महर्षि वेदव्यास के पुत्र हैं और अमर कथा के श्रवण के प्रभाव से इनको गर्भ में ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका था। और जब इनका जन्म हुआ तो 16 वर्षीय सुंदर सुकुमार के रूप में जन्म के बाद ही ये माता पिता की ओर देखे नहीं, जंगल की ओर निकल पड़े। चले जा रहे हैं जंगल की ओर, पीछे से महर्षि वेदव्यास पुत्र पुत्र कह करके बुला रहे हैं, बेटा हमारी तरफ देखो। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी यदि मैं आपकी तरफ देखा तो ये भगवान की माया जो है हमको घेर लेगी और मैं माया में नहीं फंसना चाहता। मैं तो परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ, चिंतन करना चाहता हूँ, मैं इस माया में नहीं फंसना चाहता। चले गए जंगल में, काफी समय बीत गया और महर्षि वेदव्यास ने 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी मन को संतोष नहीं प्राप्त हुआ। वेदव्यास जी के मन को संतोष नहीं हुआ। 17 पुराणों की रचना कर दी, संतोष नहीं हुआ तो अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और अपने शिष्यों को श्लोक सुनाया और कहा कि जाकर के मेरा पुत्र यदि मिले तो उसको श्लोक सुनाना। घूमते घूमते जब शिष्यगण पहुंचे, समाधिस्थ सुखदेव भगवान बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान करते हुए, तो 2 श्लोक सुनाया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 श्लोक सुनाए सुंदर सुखदेव जी को। पहला सुनाया कि भगवान कितने दयालु हैं और सुंदर कितने हैं, स्वरूप क्या है। वरहापीडम नटवर बपुः करडयो करडिकायरम बिभ्रदवासः कनक कपिशं जयन्तीं च मालाम् अरन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। जब ये श्लोक सुनाया भगवान सुंदर कितने हैं, तब सुखदेव जी, वाह इतना सुंदर श्लोक, अरे इस श्लोक का सृजन किसने किया, पूछ पड़े शिष्यों से। तो शिष्यों ने जवाब दिया, अरे यही नहीं कि सुंदर हैं, भगवान दयालु भी हैं। अच्छा कितने दयालु? तब दूसरा श्लोक बताया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायजदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यः कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अरे दयालु इतने, भगवान की पूतना कालकूट के समान विष लगा करके स्तन में आई थी, परंतु भगवान पूतना को भी माफ कर दिए और अपना धाम प्रदान कर दिए, इतने दयालु। सुखदेव जी ने कहा, अरे इतने दयालु हैं?
इस श्लोक की रचना किसने की? शिष्यों ने बताया आपके पिताजी ने। ऐसे ऐसे 18,000 श्लोकों की रचना की। सुखदेव जी ने कहा चलो तुरंत। आज की कथा में प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है। पूज्यपाद व्यास जी ने सत्य को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ की और सत्य को प्रणाम करने के बाद ही विराम कर दिया। सत्य को प्रणाम करके किसी विशेष देवता की स्तुति नहीं की। अब रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी को छोड़े नहीं, सबकी स्तुति की है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, किसी को छोड़ा ही नहीं। सबकी असुरों की वंदना की, देवताओं की वंदना की, यक्षों की वंदना की, किन्नरों की, सबकी वंदना की, किसी को छोड़ा ही नहीं। और अंत में सबको एक साथ प्रणाम किया। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। परंतु भागवत की रचना करते समय वेद व्यास जी ने सोचा होगा कि किसी देवता की स्तुति करेंगे तो दूसरे देवता नाराज, अरे महाराज हमारी तो स्तुति नहीं की। तो सत्य को प्रणाम करके वेद व्यास जी ने रचना प्रारंभ की और सत्य में सब आ गए, कोई बचा नहीं। सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। पहला श्लोक है प्रथम स्कंद का। जन्मादस्य यदोन्नयादि तरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखाओ धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य को प्रणाम किया सुखदेव जी। हाँ, सत्यम परम धीमहि। वो सत्य कौन सा सत्य? बोले जो कभी न मिटने वाला सत्य हो, वो सत्य स्वरूप परमात्मा, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। जिससे संपूर्ण संसार बनता है, पालन होता है और संहार होता है। अर्थात सृष्टि का, जगत का, लोक का, इस चराचर व्यापक संसार का जो एकमात्र कारण है, उस सत्य स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने सत्य को प्रणाम करके रचना प्रारंभ की और दूसरे श्लोक में प्रणाम किसको किया? धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः स्वस्वस्तभिः तत्क्षणात्। द्वितीय श्लोक में धर्मः प्रोक्षित कैत्रमोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम। पहले श्लोक में तो वेद व्यास जी ने सत्य को प्रणाम किया और दूसरे श्लोक में धर्म को प्रणाम किया। बताया कि सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है, अर्थात धर्म ही ईश्वर है। और धर्म क्या है? बोले वेद प्रणहितो धर्म। वेद ही धर्म है। और वेद कौन है? वेद तो साक्षात भगवान है, अर्थात धर्म ही ईश्वर है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है और धर्म ही परब्रह्म परमात्मा है। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर परम धर्म क्या है महाराज? परम धर्म है भगवान का नाम, परमात्मा का चिंतन, पूजन, स्मरण ही परम धर्म है। सूत जी कहते हैं सौनकादिर्षियों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार चारों युगों को मिला करके, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों को मिला करके श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान के 24 अवतार होते हैं। जिस समय जहां जैसा कार्य होता है परमात्मा वैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं। 24 अवतार। पहला अवतार कौन सा है? स एवो प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। पहला कौमार सर्ग में भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अपना अंशावतार लिया। द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गताम महीम
उद्धरिख्य अनुपादित्य यज्ञ सह सौकरंग बपुः। दूसरे अवतार में भगवान सूकरा अवतार लेते हैं। आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे सृष्टि के विस्तार में। सूकर का अवतार लेकर के, सूकर का अवतार भगवान ने क्यों लिया? क्योंकि पृथ्वी रसातल में चली गई थी। प्रलय के बाद संपूर्ण सृष्टि में केवल जल दिखता है, पृथ्वी रसातल में चली जाती है। और जब भगवान सृष्टि का नया सृजन करते हैं, पुनः सृष्टि बनाना प्रारंभ करते हैं भगवान, तब रसातल से पृथ्वी को ला करके जल पर स्थापित करते हैं, जल पर स्थापित करते हैं। तो पृथ्वी है गंध तत्व, और गंध तत्व की खोज जितना सूकर कर लेता है उतना और कोई जीव नहीं कर सकता। इसलिए जैसा कार्य होता है परमात्मा वैसे अवतार धारण करते हैं। सूकर का अवतार भगवान ने इसलिए धारण किया कि पृथ्वी को रसातल से ले आकर के जल पर स्थापित करना था। तृतीयं मृख सर्गं च देवरखित्तमुपेत्य सह तंत्रं साधंतवमाचष्टो नैष्कर्म्यं कर्मणांगतः। देवर्षि नारद के रूप में भगवान अंशावतार लेते हैं तीसरे अवतार में। इस प्रकार से चौथा नर नारायण का अवतार, पांचवा कपिल का अवतार, छठवां दत्तात्रेय अवतार, ऐसे जैसे जैसे कारण होता गया वैसे वैसे हर युग में भगवान अपना अवतार लेकर के सृष्टि का सृजन करते हैं। पांडव के स्वर्गारोहण की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 बार आई है, एक प्रथम स्कंध में, एक दशम स्कंध में। प्रथम स्कंध में और दशम स्कंध में जब पांडव धराधाम को छोड़ करके भगवान के धाम को जाते हैं, तब महाराज परीक्षित का जन्म होता है और वहीं से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव जी आकर के महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। सूर्य कहते हैं सौनकादि ऋषियों, जब छल से मामा शकुनी के द्वारा, कौरवों के द्वारा पांडव छल से पराजित हो गए, तो उनको दंड स्वरूप में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। और शर्त यह थी कि अज्ञातवास के समय यदि पता चल जाएगा कि आप लोग कहां हो, तो पुनः 12 वर्ष का वनवास आपको मिल जाएगा। पांडव को वनवास हो गया, समय पूर्ण हुआ। अज्ञातवास के 3 महीने पहले ही पता चल गया कि पांडव कहाँ हैं। वापस आए, पांडव और कौरवों से कहा, कौरवों का राजा है दुर्योधन, 100 भाई है, तो प्रभुता पाहि काहि मद नाही, पद मिल जाए, शक्ति मिल जाए तो अहंकार बोनस में मिल जाता है, और तप से राज्य मिलता है। आप तपस्या करेंगे, त्याग करेंगे तो राज्य मिलेगा। परंतु यदि सावधान नहीं रहे, भगवान की कृपा नहीं रही, भगवत कृपा नहीं रही, मन शुद्ध नहीं रहा, तो तप से राज और राज से सीधे नरक होता है। दूसरा कोई रुकावट नहीं होती, राज से सीधे नरक होगा। तो दुर्योधन को अहंकार हो गया, हम तो हस्तिनापुर के राजा हैं। पांडवों ने कहा कि भैया हमको भी हमारा राज्य, हमारे पिता की ही गद्दी है, आप ले लिए हैं, वैसे तो हमको पूर्ण राज चाहिए, लेकिन आप हमारे भाई हो, तो आधा आप ले लो, आधा हमको दे दो। अपना राज्य मांगने गए, दुर्योधन फटकार लगा दिया, नहीं कुछ नहीं है आपका, पहले तो तुम फिर 12 वर्ष अज्ञात वनवास करो, 3 महीने पहले आपको पता चल गया। पांडवों ने कहा सुनो, इस 12 वर्ष में 4 बार अधिक मास आया था, तो 4 महीने तो हमारे वैसे अधिक हो गए, अगर उसको मिला लिया जाए तो हमारा ज्यादा है। हम लोग अपनी सजा को भुगत चुके हैं, इसलिए नियम के अनुसार हमको हमारा राज्य वापस मिल जाए। अब दुर्योधन बोले भैया हम राज्य नहीं देंगे, सूचिकाग्रम न योदास्यामि बिना युद्धेन, बिना युद्ध के मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। बड़ी विषम परिस्थिति हुई। पांडव द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का सहारा लिए, भगवान के पास गए, अपने दुख को बताया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं संधि प्रस्ताव लेकर के जाता हूं, तुम एक पत्र लिखो। एक पत्र लिखो। युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर
भगवान ने कहा युधिष्ठिर एक पत्र लिखो, उसमें अपना संधि लिखो, प्रस्ताव, कैसे आप बंटवारा चाहते हो, क्या चाहते हो। मैं समझौता के लिए जाऊंगा और बात यदि बन गई तो बिना युद्ध के आपको आपका राज्य मिल जाएगा, आपको जगह मिल जाएगी, आपका हक मिल जाएगा। अब पत्र, पहले तो युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद क्या बताऊं, नियम के अनुसार तो पूरा हस्तिनापुर हमारा है, हमारे पिता राजा थे, तो राजा का उत्तराधिकारी जो पुत्र होता है वही तो राजा होता है। नियम के अनुसार तो हस्तिनापुर हमारा है, परंतु ये हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं, आधा आधा बांट दिया जाए, पूरे हस्तिनापुर को आधा आधा बांट दिया जाए, आधा कौरवों को दे दिया जाए और आधा पांडवों को दे दिया जाए। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर बात तो आपकी सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु एक बात ये बताओ, इस पर भी यदि दुर्योधन न माने तो कहा भैया यदि न माने तो कोई बात नहीं, वो बड़ा है, राज्य अपना लिए रहे, हमको 5 गांव मिल जाए फिर भी हम संतोष कर लेंगे, हमको 5 गांव दे दिया जाए गुजारे के लिए, हम उसमें भी संतोष कर लेंगे, हम झगड़ा नहीं करना चाहते। भगवान ने कहा युधिष्ठिर यदि इस पर भी न माने तो और कुछ आपके पास आगे बात है, लिखो पत्र में। युधिष्ठिर लिख रहे हैं, कहा गोविंद यदि इस पर भी न माने तो हम 5 भाई हैं, विवाद न हो आगे चल करके, हमको 5 महल बनवा दिए जाए, 5 मकान, एक एक मकान 5 भाई ले लेंगे, फिर भी हम विवाद नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कि ये बात भी आपकी ठीक है, इतना संतोष तो भाई बहुत है, परंतु मान लीजिए दुर्योधन दुष्ट है, इस पर भी न माने तो। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर दुर्योधन का स्वभाव दुष्ट है, जिद्दी स्वभाव का है, इस पर न माने तो क्या करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद यदि इस पर भी दुर्योधन न माने तो एक महल बनवा दे हमारे लिए और उसमें 5 कमरे हों, एक महल बनवा दिया जाए, 5 कमरे हों, हम 5 भाई उसी में एक एक कमरे में निवास कर लेंगे, परंतु युद्ध नहीं करना चाहते। भगवान ने कहा चलो अब अपना हस्ताक्षर बनाओ, अब मैं बात करूंगा। पूछो अब क्या बात करोगे। जिसका पूरा हो वो एक मकान पर समझौता करने के लिए तैयार हो, कह रहे हैं भगवान अब हम बात करेंगे। पत्र लेकर के चले, पत्र लेकर के चले। दुर्योधन को समाचार प्राप्त हुआ कि गोविंद समझौता कराने के लिए आ रहे हैं और ये चाहेंगे तो हमें पूरा राज्य मिल जाएगा। मामा से अपने विचार किया, मामा क्या करना चाहिए। अरे कहा भांजे, करने की क्या बात है, वो गाय चराने वाला आज राजा बन गया है, वो तो छलिया भी है और चाटुकार भी है, सुंदर पकवान व्यंजन बनवाओ और भंडारे की तरफ ले चलो, कुछ खाने को मिल जाएगा तो तुम्हारे पक्ष में बोलने लगेगा। चलो 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए दुर्योधन ने, स्वागत की तैयारी किया कि भगवान आ रहे, द्वारिकाधीश आएंगे। दरवाजे पर सुंदर तोरण लगवाया, पुष्प वृष्ट का प्रबंधन किया, परंतु भगवान आगे से ना आकर के पीछे के दरवाजे से चले आए, सीधे दुर्योधन के पास पहुंच करके वही पत्र जो युधिष्ठिर ने लिखा था उसको निकाल करके दे दिया। लो हम समझौता करने के लिए आए। दुर्योधन ने कहा इतने स्वागत की तैयारी तुम्हारे लिए कन्हैया हम किए हैं, तुम आगे के नहीं पीछे के रास्ते से चले आए। भगवान ने कहा दुर्योधन बिना भाव के मैं कुछ स्वीकार नहीं करता, यदि भाव है आप में तो हमको सब कुछ ग्राह्य है, और भाव नहीं है तो आपके पास बहुत कुछ हो मुझे स्वीकार नहीं। पत्र को जो ही दुर्योधन के हाथ में गोविंद ने दिया, दुर्योधन मारे क्रोध के पत्र को उठा करके नीचे फेंक दिया। इसको हम क्या करेंगे। भगवान ने पत्र को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया, कहा दुर्योधन मम प्राणा ही पांडवा, पांडव हमारे प्राण है, और उनके द्वारा लिखी गई इस पत्र को तुमने फेंक दिया, अपमान कर दिया। तो दुर्योधन ने कहा कि भंडारे की ओर चलो, कुछ भोजन प्रसाद लेकर के जाओ। गोविंद ने कहा दुर्योधन
तुम्हारे पकवान ग्रहण करने की इच्छा हमारे अंदर नहीं, हमको भूख ही नहीं है। आज तो भोजन विदुर के यहां होगा हमारा, आज भोजन प्रसाद विदुर के यहां होगा हमारा। और जो ही यह घोषणा की, सभा में विदुर जी यह बात श्रवण कर रहे थे, दौड़ करके अपने घर पर आए, पत्नी को बताया, विदुरानी को, कि भगवान आ रहे हैं, गोविंद आ रहे हैं। सूर्य कहते शौनकादृशियों, दुर्योधन के उस 56 प्रकार के व्यंजन को त्याग कर भगवान विदुर के यहां साग प्राप्त किए, केले का छिलका, और विदुर को कृतार्थ किया। समझौता नहीं हुआ, पत्र को लेकर के गोविंद चले आए युधिष्ठिर के पास। कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, समझौता हो नहीं सकता, अब आप युद्ध की तैयारी करो, आप युद्ध की तैयारी करो, अब समझौता नहीं होगा। पत्र को देखा, भगवान द्वारिकापुरी चले गए। समय बीता, कौरव भी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, दुर्योधन भी, और इधर पांडव भी। अब पांडव सो 5 भाई थे, कोई सेना तो थी नहीं, परंतु यह निश्चित हो गया, भगवान कहकर के चले गए कि अब युद्ध होगा। 2-4 दिन और बीते। युधिष्ठिर ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन जाओ, जाओ द्वारिकाधीश के पास, जाकर के उनसे सहायता मांगो। हमारे पास तो कुछ है नहीं, कुछ यदि सहायता मिल जाए, सैनिक मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए, तो युद्ध में हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे? विजय प्राप्त करने में तो सामर्थ्य है नहीं अर्जुन के लिए। और जो ही अर्जुन पहुंचे तो क्या देखा अर्जुन ने पहुंच करके, कि वहां पर भगवान के पास दुर्योधन पहले से ही बैठे थे। भगवान अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, और सिर के पास बैठने का आसन लगा था, उसी आसन पर दुर्योधन जाकर के बैठा था, और भगवान सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। और जब अर्जुन पहुंचे तो भगवान के विश्राम अवस्था को देख करके मन प्रसन्न हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया, और भगवान के चरणों पर सर रखकर अर्जुन रोने लगे। भाव विभोर होकर के अर्जुन रोने लगे, और जब रोने लगे, अश्रुपात हुआ, तो भगवान के चरणों पे अश्रु अर्जुन का गिरा, और जो ही चरणों पर अश्रु गिरा, भगवान उठे। अर्जुन, तुम कब आए? क्या बात है, सब कुशल तो है? अर्जुन ने कहा कि गोविंद, बस मैं अभी पहुंच ही रहा हूं, सब आपके कृपा से कुशल है। तब तक दुर्योधन बोल पड़ा, पहले अर्जुन नहीं, पहले मैं आया हूं। भगवान ने ऐसे अपनी दृष्टि तिरछी करके दुर्योधन की ओर देखा। अब जरा आप विचार करिए, जब भगवान की दृष्टि ही तिरछी पड़ रही हो तुम्हारे ऊपर, तो कितना कल्याण होगा। भगवान ने कहा, बात ठीक है दुर्योधन, तुम्हारी बात ठीक है, परंतु देखा मैंने पहले अर्जुन को है, इसलिए अर्जुन क्या चाहते हो बताओ, मांगो। अर्जुन ने कहा कि गोविंद, दुर्योधन हमारे बड़े भाई हैं, पहले उन्हीं की सुन ली जाए, पहले उनसे ही पूछ लिया जाए। जब अर्जुन ने कहा कि पहले दुर्योधन से पूछ लिया जाए, भगवान ने अर्जुन को बहुत डांटा, और दुर्योधन को कहा कि बताओ क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कहा कि गोविंद, आपको पता है युद्ध होना है, तो आपके पास मैं सहायता के लिए आया हूं। भगवान ने कहा, देखो भैया, सहायता करने के लिए मैं तैयार हूं। 2 बातें हैं, एक तरफ हमारी पूरी सेना रहेगी, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा। सेना अगर लोगे तो सेना युद्ध करेगी, और मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा भैया। हाँ, मैं आपको नीति बताऊंगा, अब जो आपको चाहिए वही ले लो। दुर्योधन ने कहा कि गोविंद, नीति बताने के लिए हमारे मामा शकुनी कम थोड़ो हैं, आपकी क्या जरूरत है? वहां लड़ना है, वहां तो सैनिकों का काम है, योद्धाओं का काम है, आपकी सेना चाहिए नीति बताने के लिए, तो मामा हमारे है ये। दुर्योधन ने कहा, हमको सेना चाहिए गोविंद। भगवान ने कहा, ठीक है, हमारी सेना ले जाओ। अब अर्जुन की ओर देख,
कहा अर्जुन सुनो, सारा माखन तो दुर्योधन ले गया, अब तो कुछ बचा नहीं, छाछ बची और तो कुछ बचा नहीं, सारा मक्खन दुर्योधन ले गया। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके रोते हुए कहा गोविंद, माखन चला गया तो कोई बात नहीं, अभी माखन चोर तो बचा है, माखन बहुत आ जाएगी हमारे पास, हमको आपकी आवश्यकता है, आपकी कृपा की आवश्यकता है गोविंद। सूर्य कहते सोनकादृशियों, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ और कुरुक्षेत्र में जैसे ही गोविंद पहुंचे हैं, अर्जुन प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जैसे ही गोविंद पहुंचे, अपने रथ घोड़ों की लगाम जो थी उठा करके भगवान के हाथ में अर्जुन ने पकड़ा दिया। कहा गोविंद पकड़ो। भगवान ने कहा तो अर्जुन क्या करे, अब हम तुम्हारा रथ हाँके, अब हम तुम्हारा रथ हाँके। अर्जुन ने कहा कि प्रभु और हमारे पास अब कोई कार्य ही नहीं है, हम आपको क्या दें। अब जरा विचार करिए, जिसका रथ स्वयं परब्रह्म परमात्मा हाँक रहा हो, कभी उसकी पराजय हो सकती है? विजय तो उसी समय निश्चित हो गई जब गोविंद पहुंचे और अर्जुन ने घोड़ों की लगाम उठा करके भगवान के हाथ में पकड़ा दिया। तो जिसका रथ भगवान स्वयं हाँक रहे हों, उसकी कभी हार हो सकती है? भगवान स्वयं सारथी बन करके विराजमान हो गए। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े अतिरथी भीष्म, द्रोण, कर्ण, महान वीर कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए। क्या परिणाम हुआ? परब्रह्म परमात्मा स्वयं रथ को हाँक रहा है। परिणाम यह हुआ कि युद्ध में पांडवों की विजय हुई। क्या और वीर नहीं थे कौरव सेना में? अर्जुन ही योद्धा थे? नहीं। सूर्य कहते सोनकादृशियों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन 8वें नंबर के योद्धा थे, 7 इनसे और बड़े बड़े योद्धा थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, ये सब बड़े बड़े योद्धा थे। 8वें नंबर के योद्धा अर्जुन थे। और जब युद्ध के समय कर्ण सारथी बना था, युद्ध करने के लिए विपक्ष में कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे कर्ण, और जब कर्ण बाण को संधान करें तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हो जाए, और अर्जुन जब बाण का संधान करें तो कर्ण का रथ 20 कदम पीछे हो जाए। 20 कदम पीछे हो जाए और जब कर्ण बाण मारे तो अर्जुन का रथ 3 कदम जब पीछे हो तो भगवान कहे वाह कर्ण, क्या वीरता है। और जब भगवान कर्ण की सराहना करें, यह बात अर्जुन को बिल्कुल न जचे। 2 बार 3 बार जब प्रशंसा किए भगवान कर्ण की, तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, गोविंद एक बात नहीं समझ में आ रही, अरे हम जब बाण का संधान कर रहे हैं तो कर्ण का रथ तो 20 कदम पीछे हो जा रहा है, आप मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे। अब कर्ण जब बाण मार रहा है तो हमारा रथ तो 3 कदम ही पीछे हो रहा है, फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान ने कहा सुनो अर्जुन, सुनो, तुम्हारे रथ पर पताका में हनुमान जी विराजमान है। इतना विशाल का शरीर लेकर के हनुमान जी विराजमान हैं, और यही नहीं, पूरे सृष्टि का भार लेकर के मैं बैठा हूं, पूरी सृष्टि का भार समाहित करके अपने में रथ पर विराजमान हूं, फिर भी कर्ण की वीरता देखो, तुम्हारे रथ को 3 कदम पीछे कर दे रहा है। अर्जुन ने सर झुका लिया, कहा गोविंद युद्ध तो आप कर रहे हैं, हमारा कोई योगदान नहीं, मैं नहीं लड़ रहा हूं। सूर्य कहते सोनकादृशियों, परिणाम यह हुआ कि कौरवों की सेना पराजित हो गई। दुर्योधन के 99 भाई मारे गए। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। युद्ध क्षेत्र में कराह रहा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े। 52 दिन तक बाणों की सैया पर भीष्म पितामह रहे हैं। एक एक रोम में बाण लगे हैं और
रक्त प्रवाहित हो रहा था, इतनी असह्य पीड़ा थी। सूर्य कहते सौनकादि ऋषियों, कौरवों की सेना का संहार हो गया। पांडव 5 थे और 99 भाई दुर्योधन के मारे गए। दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में पड़ा करा रहा है, चील कौवे मांस को नोच नोच करके खा रहे थे और ये उठ नहीं पा रहा था, पैर टूटे हुए हैं। चील बार बार कौवे बार बार इसके पास आवे नोचने के लिए, ये रोता बिलखता करा रहा था। सूर्य कहते सोनकादि ऋषियों, यह दृश्य देख करके मन विदीर्ण होने लगा। यथा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेख्यतो वीर गतिम गतेषु, यथा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेख्यतो वीर गतिम गतेषु, वृकोदरा वृद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन हैं, उनकी मेरुदंड को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया। युद्ध क्षेत्र में रोता बिलखता करा रहा दुर्योधन। इतने में अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा पहुंचा, कहा मित्र बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। मैं आपका मित्र हूं, गुरु भाई हूं आपका, मैं भाई भी हूं और मैं आपका परम मित्र भी हूं। तो मित्र का कर्तव्य है, जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख में जो मित्र दुखारी नहीं होता वो पातकी है। तो आप बताओ मित्र मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, हमारे लिए कुछ सेवा हो बताओ। दुर्योधन ने कहा कि भैया सेवा तो कुछ नहीं है, हमारे 99 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए, उसका भी कोई कष्ट हमको नहीं है। इस शरीर नश्वर है, जन्म मिला है, तो मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन सहजायते। जन्म के साथ मृत्यु पैदा होती है। इसलिए हे अश्वत्थामा, मुझे इस बात का दुख तनिक भी नहीं है कि हमारे 99 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए। बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए। द्रोणाचार्य जी गुरु जी नहीं रहे, कर्ण जैसे महान वीर नहीं रहे, और बड़े बड़े तीर्थी, संपूर्ण सेना का संहार हो गया। इस बात की तनिक भी चिंता हमको है ही नहीं। जब दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा इस बात की कोई चिंता नहीं है, तो अश्वत्थामा ने कहा फिर क्यों रो रहे हो, फिर क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों शोक कर रहे हो। दुर्योधन ने कहा कि भैया हमारे 99 भाई नहीं रहे, कोई चिंता नहीं, लेकिन पांडव 5 जिंदा हैं, कष्ट इस बात का है हमको। पांडव 5 भाई हैं, उसमें से एक भी नहीं कम हुए, हमारे 99 मारे गए, उनका दुख नहीं है, परंतु ये 5 जीवित हैं, इस बात का हमको बहुत दुख है। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र चिंता मत करो, अभी मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन हंसने लगा, कहा अरे भैया पांडव कोई मूली गाजर थोड़ी है, तुम खाड़ के फेंक दोगे। युद्ध करते करते इतनी सेना का संहार हो गया और तुम कह रहे हो कि मैं अभी वध कर देता। तो पहले धर्म युद्ध होता था। अश्वत्थामा ने कहा आप चिंता मत करो, 1 दिन का समय हमको दो, मैं छल से मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, आप भी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लो। अर्धरात्रि के समय अश्वत्थामा मन में कपट धारण करके पांडवों के शिविर में गया। यह बात गोविंद को पहले पता चल गई। रात्रि के समय ही अश्वत्थामा के पहुंचने से पहले गोविंद गए और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 पांडवों को आवाज लगाई, कहे चलो अभी टहलना है। रात्रि में ही लेकर के निकल पड़े। भगवान ने कहा हमारे साथ चलो। किसी ने प्रश्न नहीं किया कि गोविंद अर्धरात्रि के समय कहां चलना है। इतना विश्वास, इतना अटूट विश्वास। चल पड़े और 5 पांडवों के स्थान पर उनके 5 पुत्र आकर के लेट गए। अर्धरात्रि के समय शिविर में जब अश्वत्थामा पहुंचा तो चुपके से 5 पांडवों के बजाय उनके 5 पुत्रों के सिर को काट लिया। सिर को काट करके लेकर के चला कहां? कुरुक्षेत्र में, जहां दुर्योधन कराह रहा था। कहा चलो आज मित्र को बताऊंगा कि मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं, पांडवों का मैंने वध कर दिया। और दूर से ही जब दुर्योधन ने देखा
तो बहुत प्रसन्न हुआ, वाह आज हमारा बदला पूर्ण हो गया। पांचों पांडव मारे गए हमारे सामने, हमारे 99 भाई मारे गए, कोई चिंता नहीं, लेकिन अब पांचों पांडव भी मर गए, शत्रु का भी विनाश हो गया, अब कोई बात नहीं, हमारी मृत्यु भी ठीक से हो जाएगी। ये देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। परंतु ज्यों ही अश्वत्थामा उस पांचों सिर को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा और जब देखा सामने से दुर्योधन ने पांचों बालक के कोमल कोमल सिर हाथ से स्पर्श किया, तो दुर्योधन रोने लगा और अश्वत्थामा को कहा, रे मूर्ख, तुमने तो ऐसा कर दिया कि हमारे कुल में कोई तिलांजलि देने के लिए नहीं बचा। अब हम लोगों को तर्पण कौन करेगा? हमारे कुल का तुमने विनाश कर दिया, संहार कर दिया। और वहीं पर दुर्योधन शोक को धारण करके, तो दुर्योधन को वरदान था कि तुम्हारा हर्ष और विषाद, प्रसन्नता और दुख दोनों जब बराबर हो जाएंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, इसके पहले तुम नहीं मर सकते हो। तो प्रसन्न तो हुआ जब देखा कि पांचों पांडवों के सिर को काट कर ले आ रहे अश्वत्थामा, और जब सामने देखा कि पांचों पांडवों के बालकों का सिर है, हमारा कुल आज समाप्त हो गया, कोई तिलांजलि देने के लिए नहीं बचा, तो उतने दुख हुआ, हर्ष विषाद दोनों बराबर हो गया और दुर्योधन ने उसी कुरुक्षेत्र में अपने प्राण को त्याग दिया। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल हुआ, शिविर में जाकर के द्रौपदी ने देखा पांचों पांडवों का पुत्र, पांचों पांडवों के जो पुत्र थे उनका सिर नहीं है। सूर्य कहते हैं सोनकाद ऋषियों, पछाड़ खा करके द्रौपदी गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। और जब थोड़े से मूर्छा टूटी, देख करके पुत्रों को यह दशा, विलाप करने लगे। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरा परितप्यमाना तदा रुदद्वास्पकलाकुलाक्षी तां शान्तयन्याह किरीटमाली। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, अपने अबोध बालकों के निधन को देख करके, मृत्यु को देख करके द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी। और अर्जुन खड़े होकर के सत्पावना दे रहे हैं, देवी शांत हो जाओ, जिसने भी ये कुकृत्य किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, निश्चित ही उसका वध करूंगा, तुम चिंता मत करो, समझाने लगे। एक घृत कार्य जिसने किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन निकल पड़े। पता चला अश्वत्थामा ने ऐसा कुकृत्य किया है, अपने रथ को अश्वत्थामा के पीछे लगा दिया, अश्वत्थामा के पीछे रथ को लगा दिया। अश्वत्थामा भागने लगा, पीछा करते करते अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और रथ में बांध दिया। रथ में बांध करके लेकर के शिविर में आए अर्जुन, दोनों हाथ बंधे हैं, सर झुकाए अश्वत्थामा खड़े हैं। और द्रौपदी ने ज्यों ही देखा, अर्जुन की ओर देख करके बोलने लगी, अभी तक तो रो रही थी, विलाप कर रही थी पुत्र की मृत्यु के पश्चात, परंतु जब देखा कि अश्वत्थामा के दोनों हाथ बंधे हैं, सर झुकाए अश्वत्थामा खड़ा है, अर्जुन की ओर देख करके द्रौपदी बोल पड़ी, मुक्चताम मुक्चताम येषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसको छोड़ दो ना, एक ऐसा कार्य मत करो, छोड़ो इनको। मुक्चताम मुक्चताम येषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे एक तो ब्राह्मण, एक तो ब्राह्मण और दूसरे गुरु पुत्र, जहां गुरु की आरती हो रही हो, पूजा हो रही हो देवता की तरह, और वहां पर बांध करके तुम लाए हो ना, ये गलत कार्य है। ब्रह्म बंधुर, ब्राह्मण को नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल गलत कर रहे हो तुम, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी सुनो, गलत कह रही हो तुम, अरे इसने ऐसा घृत कार्य किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है, इतना घृत कार्य किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। कौन सा कार्य किया है? कितने को नहीं मारना चाहिए? बोले मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम, इतने को नहीं मारना चाहिए।
जो पागल हो, उन्मत्त हो, नशे में धुत हो, सोते हुए बालक को, सुप्तम बालम, स्त्रियम स्त्री को, जड मने मूर्ख को, इनको नहीं मारना चाहिए। इनको मारने से दोष होता है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम